हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नॉट इवन बैंकिंग एग्जाम बट जो इंडियन इकोनॉमी एसएससी, रेलवेज, स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है, उनके भी कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बैंकिंग के साथ साथ जो एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बैच काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 399 में आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ और लिमिटेड टाइम ऑफर है 100 स्टूडेंट्स के लिए। इस रेट पर ये जो कोर्स है ये अवेलेबल है। वीडियोस प्लस पीडीएफ्स इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर आपको स्टार्टिंग की जो 2 लेक्चर्स है उनके डेमो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपना मन बना सकते हैं कोर्स बाय करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर जल्द ही एंड होने वाला है, क्योंकि 13 से 23 अगस्त तक ही ऑफर चल रहा है। इसमें हम जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसमें 50% ऑफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, क्वांट का हो या फिर करंट अफेयर्स का हो या फिर ये बैंकिंग अवेयरनेस बैच हो। ठीक है, इसके बाद फिर रेगुलर प्राइस एक्टिव हो जाएंगे। तो 23 अगस्त लास्ट डेट है, जल्दी से आप इस ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द सीएम ऑफ मेघालय? मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शंस है मानिक शाह, नेफियो रियो, मुकुल संगमा या फिर कॉनरेड संगमा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which bank did the Reserve Bank of India appoint Saleh Sakumaran Nair as the Managing Director and Chief Executive Officer of? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में साले सुकुमारन नायर को नियुक्त किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साले सुकुमारन नायर इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का 3 साल के पीरियड के लिए। इस अपॉइंटमेंट से पहले मिस्टर नायर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर कार्य कर चुके हैं और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी एंड सीईओ की पोस्ट पर ये एस कृष्णन को सक्सीड कर रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स थूथुकुडी तमिलनाडु में है। टैगलाइन है बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। आपको जानना चाहिए 1921 में इस बैंक की स्थापना हुई थी नादर बैंक के रूप में, फिर उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर लिया नवंबर 1962 में। विच 2 अदर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैव बीन रेटेड A+ बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन अलोंगसाइड शक्तिकांत दास? शक्तिकांत दास के साथ किन 2 अन्य केंद्रीय बैंक गवर्नरों को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने A+ रेटिंग दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिश्चियन केटल थॉमसन डेनमार्क एंड थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ये टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली नामित किए गए हैं लगातार दूसरे साल यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में मिस्टर दास को A+ रेटिंग दी गई है। आपको बता दें जो टॉप 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, ठीक है, उनमें मिस्टर दास को टॉप पर रखा गया है। ये जो ग्रेड्स हैं ये A से F तक दिए जाते हैं। किस तरह से जो सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स को पूरा किया है, करेंसी स्टेबिलिटी बनाई रखी है, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट किया है। और A का मतलब होता है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जबकि F का मतलब होता है आउटराइट फेलियर। अच्छा, अगर हम बात करें शक्तिकांत दास के अलावा और कौन से 2 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टॉप 3 में रहे हैं, तो यह डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन। इन्हें भी A+ कैटेगरी में रखा गया है। वेयर डिड बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन इट्स सेकंड फिजिकल ब्रांच?
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी दूसरी फिजिकल शाखा कहाँ खोली है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। आपको जानना चाहिए पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने अपनी फिजिकल ब्रांच ओपन की है चंदानगर हैदराबाद में। ये इसकी दूसरी फिजिकल ब्रांच है। इससे पहले इसने जो अपनी फर्स्ट फिजिकल ब्रांच खोली थी वो इसी साल 20 जुलाई को खोली थी हॉर्नीमैन सर्कल मुंबई में, जब इन्होंने अपनी 117वीं फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। फिजिकल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है। फिजिकल तो आप देखते ही हैं जो बैंक ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर अगर डिजिटल सुविधाएं भी आपको मिलें, जैसे सेल्फ ऑपरेटिंग कियोस्क मिल जाता है, आपने पासपोर्ट माफ़ कीजिएगा आपने अपनी जो पासबुक है वो प्रिंटिंग कर ली है ना, और भी कई तरह की मशीन्स होती हैं, डिजिटल मशीन्स बैंक में लगी रहती हैं, जिसमें आप बिना किसी काउंटर पे जाए बिना उन कियोस्क में जाकर आप अपना खुद से जो भी आपको फंक्शन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलता है फिजिकल प्लस डिजिटल। स्पेन्स मारिया ब्रेनियास द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन रिसेंटली पास्ड अवे एट व्हाट एज? स्पेन की मारिया ब्रानियास जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी का हाल ही में कितनी उम्र में निधन हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, 117 ईयर्स। आपको जानना चाहिए स्पेन की मारिया ब्रानियास जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन रही, इनका निधन हो गया 117 साल 168 डेज में। तो 117 साल में ये 8th ओल्डेस्ट वेरीफाइड पर्सन रही हैं अब तक। और अगर हम ओल्डेस्ट एवर पर्सन की बात करें तो ये फ्रेंच वुमेन रही हैं जीएन कैलमेंट, जो कि 122 साल 164 दिन जीवित रही थी। अब जो टाइटल है ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का वो जापान के टोमिको इटुका के पास है, ठीक है, जो कि फिलहाल 116 साल के हैं। एक और ऑबिचुरी आपको देखनी चाहिए कि जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन रिटायर्ड, जो कि 20th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं भारत में, इनका निधन हो गया 83 की एज में। इन्हें अफेक्शनेटली पैडी के नाम से बुलाया जाता था और 1 अक्टूबर साल 2000 को ये भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। हु होस्टेड शौर्य संप्रभा 1.0? शौर्य संप्रभा 1.0 किसके द्वारा आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडियन आर्मी ने शौर्य संप्रभा 1.0 को होस्ट किया है मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में। और ये जो इवेंट है इसमें जो करंट आर्मी लीडरशिप है और जो वेटरन ऑफिसर्स हैं तो उनके बीच में आइडियाज शेयर किए गए हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। इन विच सिटी वॉज द थर्ड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड? भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली है। आपको जानना चाहिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने नई दिल्ली में थर्ड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को होस्ट किया और इसमें जापानीज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिस्टर कियारा मिनोरू और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस योको कामिकावा मौजूद रही। देखिए अगर हम 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की बात करें तो 2+2 का मतलब क्या हुआ? भारत और जो जिस कंट्री के साथ भारत 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक कर रहा है, ठीक है, तो भारत के भी डिफेंस मिनिस्टर, दूसरी कंट्री के भी डिफेंस मिनिस्टर, भारत के भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और दूसरी कंट्री के भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, तो 2+2, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो यूएस जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 टॉक्स पार्टनर है। इसके अतिरिक्त भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ भी 2+2 डायलॉग्स करता है। Who was awarded the National Geoscience Award for Lifetime Achievement in 2023? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी। आपको जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन्होंने नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 दिए हैं राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर न्यू दिल्ली में। टोटल 12 अवार्ड्स दिए गए हैं 21 जियो साइंटिस्ट को। 3 कैटेगरीज में दिए गए, नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 1 अवार्ड इसमें दिया गया, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 10 अवार्ड इसमें दिए गए, नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 1 अवार्ड इसमें दिया गया है। तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी को, जो कि एमेरिटस साइंटिस्ट हैं इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में। वहीं डॉक्टर आशुतोष पांडे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम में, इन्हें नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। Which 2 significant digital platforms were launched during the inauguration of the first Policy Makers Forum? फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम के उद्घाटन के दौरान कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए? सही आंसर ऑप्शन बी है, IP ऑनलाइन पोर्टल एंड ADRMS सॉफ्टवेयर।
आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जेपी नड्डा, इन्होंने नई दिल्ली में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम को इनोग्रेट किया है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इस फोरम को ऑर्गेनाइज किया है और इसमें जो 15 कंट्रीज के ड्रग रेगुलेटर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस इवेंट के दौरान 2 सिग्निफिकेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए। एक है IP ऑनलाइन पोर्टल, दूसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ADRMS। जो IP ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, इसमें जो इंडियन फार्माकोपिया है, ठीक है, उसको एक डिजिटलाइज करने की और एक कदम है ताकि जो ड्रग स्टैंडर्ड्स हैं वो और एक्सेसिबल हो सकें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनके लिए, मतलब जो भी पॉलिसीज़ होते हैं, टर्म्स वगैरह होते हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया गया है। ADRMS सॉफ्टवेयर की बात करें, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस मेडिकल प्रोडक्ट सेफ्टी डेटाबेस है। कोई भी मेडिसिन है या फिर मेडिकल डिवाइस है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं, उनका एनालिसिस इस सॉफ्टवेयर में किया गया है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड प्रॉम्प्ट जल विद्युत DPR एंड ड्रिप्स पोर्टल, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रॉम्प्ट जल विद्युत DPR और ड्रिप्स पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है मनोहर लाल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल, इन्होंने पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल प्रॉम्प्ट, इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली में। और जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इस पोर्टल के जरिए हो सकेगी। साथ ही इन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का ऑनलाइन पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, जिसका नाम जल विद्युत DPR है, इसको भी लॉन्च किया है। वहीं इन्होंने ड्रिप्स पोर्टल भी लॉन्च किया। ड्रिप्स का मतलब डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, तो कोई डिजास्टर वगैरह आ जाए तो किस तरह से पावर सेक्टर को डिसरप्ट होने से बचाया जा सके, उसमें पोर्टल कारगर साबित रहेगा। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद सिंगापुर बेस्ड जीरो एरर सिस्टम्स, किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सिंगापुर स्थित जीरो एरर सिस्टम्स के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी ध्रुव स्पेस। आपको जानना चाहिए कि ध्रुव स्पेस जो कि भारत का ही एक स्पेस स्टार्टअप है, इन्होंने सिंगापुर बेस्ड स्पेस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर जीरो एरर सिस्टम के साथ साझेदारी की है ताकि जो कंप्यूटर सब सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ सकें। तो इस कोलैबोरेशन के तहत सिंगापुर की जो ये मैन्युफैक्चर है जीरो एरर सिस्टम, इनकी एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है LDAPIC GS100, तो इसका जो इस्तेमाल करेगा ध्रुव स्पेस अपने सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए। Which bank has received approval from the RBI to establish a wholly owned subsidiary focused on the asset management business of mutual funds? किस बैंक को RBI से म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राप्त कर लिया है, जिसके तहत इंडसइंड बैंक अपने एक होली ओन सब्सिडरी स्थापित कर सकता है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है, और इसमें अपना जो कैपिटल है वो इन्फ्यूज कर सकता है। जैसे आप देखते हैं ना HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, इसी तरह से इंडसइंड बैंक भी अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू कर सकता है। हु वॉन ऑस्ट्रियन MotoGP 2024, ऑस्ट्रियाई MotoGP 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है फ्रांसेस्को बैगनैया। फ्रांसेस्को बैगनैया इन्होंने अपनी 3rd सक्सेसिव ऑस्ट्रियन MotoGP जीत ली है। बैगनैया की अगर हम बात करें, इटालियन ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर है, MotoGP में पार्टिसिपेट करते हैं डुकाटी लेनोवो टीम के लिए। इन विच कंपटीशन डिड पंकज आडवाणी रिसेंटली डिफीट S श्रीकृष्णा इन द फाइनल? हाल ही में पंकज आडवाणी ने किस प्रतियोगिता के फाइनल में S श्रीकृष्णा को हराया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप्स। देखिए पंकज आडवाणी ONGC की ओर से खेलते हुए और ने S श्रीकृष्णा PPCL की ओर से खेलते हुए को हरा दिया है फाइनल में। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है खार जिमखाना बिलियर्ड्स हॉल मुंबई में। और इस तरह से पंकज आडवाणी को 2 लाख रुपए, वहीं श्रीकृष्णा को 1.20 लाख रुपीस मिले हैं रनर अप के तौर पर। तो 27 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है आडवाणी, ये इनका 6 सक्सेसिव टाइटल रहा है पिछले 2 सालों में। क्लासिक बिलियर्ड्स इन्होंने जीता है, स्नूकर टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं जो भी लास्ट 2 एडिशंस हुए हैं, और इन्होंने NSCI बॉल क्लाइन 3.0 टूर्नामेंट भी जीते हैं।
प्रिंस ऑफ पुणे कहते हैं पंकज अडवाणी को, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इस तरह के निकनेम। फॉर विच स्टेट्स हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹30,765 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन राज्यों के लिए लगभग 30,765 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। देखिए यूनियन कैबिनेट ने 3 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन्हें मंजूरी दे दी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई इनकी 30,765 करोड़ रुपए। तो इन प्रोजेक्ट में जो है फेज 3 है बेंगलुरु मेट्रो का, और थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ये भी मुंबई में, और पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ये भी मुंबई में, जबकि बेंगलुरु मेट्रो कर्नाटक में जो है किया जाएगा पूरा। ग्लोबल लेवल पर आप जानते हैं कि भारत जो है 3rd पोजीशन में, अगर हम नेटवर्क लेंथ की बात करते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 12th फेल। आपको जानना चाहिए विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल, इसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। वहीं कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है चंदू चैंपियन फिल्म के लिए। कहां पर? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जो चंदू चैंपियन मूवी है इसमें जो कार्तिक आर्यन है इन्होंने इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इस तरह की कोई बायोपिक आती है तो वहाँ पर कोई एक्टर किसी जो है रेप्यूटेड कोई एथलीट हो या फिर कोई ऐसी हस्ती हो, उनको जब पोर्ट्रे कर रहा होता है, ठीक है, उनका रोल प्ले कर रहा होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो किनका किया है? इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं मुरलीकांत जी। ठीक है, इनका रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इस फेस्टिवल में किरण राव की लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया है। शाहरुख खान की डंकी को इक्वालिटी एंड सिनेमा अवार्ड दिया गया। वहीं तेलुगु स्टार रामचरण को एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर दिया गया है। म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया। बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल पार्वती थिरुवोथु को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान को चंदू चैंपियन के लिए और निथिलन स्वामीनाथन को महाराजा के लिए। बेस्ट स्टोरीज कोहरा। बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट द रेड सूटकेस। पीपल्स चॉइस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ब्रेकआउट फिल्म ऑफ द ईयर अमर सिंह चमकीला। डिसरप्टर ऑफ द ईयर आदर्श गौरव। डाइवर्सिटी चैंपियन राशिका दुगल। बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल सीरीज निमिषा सजयन। बेस्ट परफॉर्मेंस मेल सीरीज अर्जुन माथुर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स चॉइस डोमिनिक संगमा। शॉर्ट फिल्म कंपटीशन रोबी फैट फॉर द वेजेमाइट सैंडविच। शॉर्ट फिल्म कंपटीशन स्पेशल मेंशन संदीप राज फॉर इको। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। बॉर्डर एक्शन टीम इज अ यूनिट ऑफ विच कंट्रीज स्पेशल फोर्सेज? पाकिस्तान। A recent blood test called Precipity AD2 helps detect which disease? Alzheimer's disease. Which agency barred real estate firm Omex from the securities market for 2 years? SEBI. When is the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism observed? August 21st. Which organization has partnered with Online PSB Loans Limited to digitalize Jan Suraksha schemes for regional rural banks? Answer is NABARD. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सीलेटर इज अ बायलैटरल प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? When is the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief observed? Which country confirmed the first case in Asia of a new mpox variant a day after Sweden reported the first case outside Africa? Central Consumer Protection Authority CCPA imposes penalty of rupees lakh on Sriram's IAS for advertising misleading claims regarding result of UPSC Civil Service Exam 2022. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपका आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है
वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, इन क्विज को अटेम्प्ट कर लिया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो 8448169188 हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करिए। थैंक यू गाइस।